आज मैं प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस प्यारा सा बॉस का चैनल पर। इसमें आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं भैया कि ग्लोब की पूरी कहानी, ग्लोब क्या है, ग्लोब के बारे में आज पूरा एकदम निचोड़ के रख देंगे। आज ग्लोब क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन है, एकदम पूरा विस्तार से जानेंगे भैया। आप सिर्फ वीडियो में अंत तक बने रहना, देखना आज तक आपको कोई भी वीडियो आप देखे होंगे वो नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको 100% कहता हूं अगर आप ये वीडियो 10 मिनट का देख लिए, 15 मिनट का देख लिए तो आपको कहीं भटकने का, किसी से पूछने का, किसी से राय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले भैया देखिएगा ग्लोब किसे कहते हैं, ग्लोब किसे कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि भैया पृथ्वी जो है वो गोल है या चपटी है, कैसा है, पृथ्वी क्या है, गोल है या चपटी है। तो हम ये कहेंगे भैया व्हाट इज अर्थ, व्हाट इज अर्थ, तो क्या कहेंगे, द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, पृथ्वी जो है संतरे की आकार की है। भैया आप एक बार मुझसे तो जुड़ो, इसके बाद देखना धुआं धुआं बना देंगे। किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में, कोई भी शिक्षा हो, क्लास 11 हो, 12 हो, कुछ भी हो, आप हमारे साथ आना, आप हमसे जुड़ो, आप देखना रद्दी उड़ा देंगे उस टॉपिक को, एकदम धुआं धुआं बना देंगे। सबसे पहले हम आइए जानते हैं भैया कि पृथ्वी किसे कहते हैं। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी है भैया संतरे की आकार की है। भैया आप संतरा खाए हो कि नहीं खाए हो, पहले बताओ। आप बिल्कुल संतरा खाए होंगे, आप कहेंगे भैया पृथ्वी जो है ये पूरा गोल नहीं हो करके पृथ्वी कैसा है, पृथ्वी जो है भैया ऐसा, देखना आप थोड़ा सा ऐसा टाइप पर है, मतलब ऊपर और नीचे से चपटी है। मतलब क्या हुआ, कहेगा भैया व्हाट इज अर्थ, तब क्या कहना है, द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, इट इज स्लाइटली टॉप एंड बॉटम, इट इज स्लाइटली टॉप एंड बॉटम। इसका मतलब क्या हुआ, स्लाइटली मतलब थोड़ी सी चपटी है, ऊपर और नीचे से थोड़ी सी चपटी है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो भैया तो आप ऐसे बोलना कि व्हाट इज अर्थ, सबसे पहले क्वेश्चन आया द अर्थ इज लाइक एन ऑरेंज, इट इज स्लाइटली टॉप एंड बॉटम। अगर आप हिंदी मीडियम में हो तो आप ऐसे समझना कि पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी संतरे की आकार की है। संतरा खाए हो कि नहीं भैया, थोड़ा सा कमेंट कर दे भाई कि संतरा खाया हूं मैं भी, एक प्यारा सा कमेंट करना। अब देखो पृथ्वी संतरे की आकार का है और यह ऊपर और नीचे से थोड़ी चपटी है, इसी को पृथ्वी कहते हैं। यानी पृथ्वी के बारे में हम थोड़ा जानकारी ले लिए, ठीक है। पृथ्वी के बारे में समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करो जी भैया समझ में आ गया। अब देखो आगे मैं भैया सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, हमारे अंदर कोई गुरूर नहीं है इस बात की, हमारे अंदर कोई गुरूर नहीं है इस बात की कि मैं एक शिक्षक हूं। मैं एक बच्चों के साथ प्रेम भाव से बहुत ही सहजता पूर्वक रहता हूं ताकि वो कोई भी बात हम तक शेयर कर पाए, कोई भी बात वो हम तक शेयर कर पाए। भैया चलो इसी बीच में एक आप लोगों को शायरी सुनाना चाहूँगा। एक शायरी है भैया कुछ इस प्रकार से, ये हमारे लिए शायरी है या आप अपने लिए भी कह सकते हो कि गरीब का बेटा हूं जनाब, गरीब का बेटा हूं जनाब, पहचान बना कर जाएंगे, गरीब का बेटा हूं जनाब, पहचान बना कर जाऊंगा। खाली हाथ आया था मैं, खाली हाथ आया था मैं, लेकिन नाम कमा कर जाऊंगा, लेकिन नाम कमा कर जाऊंगा। आज जो हंसते हैं मेरे हालात देखकर, आज जो हंसते हैं मेरे हालात देखकर, कल वही किस्सा सुना कर जाऊंगा, कल वही किस्सा सुना कर जाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। मैं समझता हूं कि ग्लोब क्या है। अब आइए भैया पृथ्वी हम तो समझ लिए, लेकिन ग्लोब किसे कहते हैं। सबसे पहले अब आइए ग्लोब को भी समझना है। ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है पूछ देगा भैया इंग्लिश मीडियम से कि ग्लोब क्या है, व्हाट इज अ ग्लोब, तो ऐसे भी कहना है ग्लोब इज अ 3 डायमेंशनल ऑफ द अर्थ, या फिर ग्लोब इज अ राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ, या ग्लोब इज अ एक्यूरेट मॉडल ऑफ द अर्थ। बड़ी प्रकार से है ग्लोब। आप मेरे साथ पढ़ोगे या जुड़ोगे ना तो हम
मास्टर जैसा नहीं, हम आपको ज्ञाता बना देंगे, आपको मास्टर बना देंगे। हम आपको वादा करते हैं। अब देखो, एक बार आप हमारे संस्था से जुड़ो तो सही, इसके बाद देखना, हम पढ़ाने का उद्देश्य बच्चा को पास कराना नहीं होता। हमारा संस्थान का उद्देश्य है कि बच्चा को मास्टर बना देना, बच्चा को मास्टर बना देना। आपको सिर्फ एग्जाम पास करके क्या करोगे, किसको दिखाओगे? सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट नहीं भैया, नॉलेज चाहिए, नॉलेज। अब देखो आगे, ग्लोब किसे कहते हैं? ग्लोब पृथ्वी का एक सही नमूना है। ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का सही, ग्लोब पृथ्वी का सही नमूना है, बस यही है ग्लोब। और ग्लोब में कुछ बड़का है थोड़ी। ग्लोब समझ में आ गया ना भैया? ग्लोब समझ में आ गया। चलो अब देखो, अब मतलब क्या हुआ, इसमें जो है, जो हमारा पृथ्वी में है, जैसे हमारा कितने ओशियंस है, कितने कॉन्टिनेंट्स है, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं महासागर कितने हैं, महादेश कितने हैं, उसके बारे में पूरे ग्लोब में विस्तृत रूप से जानकारी है। ठीक है, चलिए अब आप समझते हैं भैया ग्लोब की पूरी जानकारी। अब आइए स्टार्ट करते हैं। उस समय तो भैया ट्रेलर था, अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए एक और शायरी मार देते हैं इसके। अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है भैया कि माँ की आंखों का तारा हूं मैं, माँ की आंखों का तारा हूं मैं, उनके सपनों का सहारा हूं मैं। माँ की आंखों का तारा हूं मैं, उनके सपनों का सहारा हूं मैं। आज भले पहचान छोटी हो, आज भले पहचान छोटी हो, कल उनके गर्व का नजारा हूं मैं, कल उनके गर्व का नजारा हूं मैं, कल उनके गर्व का नजारा हूं मैं। अगर भाई साहब शायरी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना अपने एक बड़े भैया के लिए, मोदी सर के लिए। बच्चा अगर हमें मोटिवेट भी होते रहना है भैया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपको ये ध्यान देने की जरूरत है भैया, मान लीजिए ये हम ग्लोब बनाए, ठीक है, ये ग्लोब भैया बनकर हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। सबसे पहले एक बीच में लाइन जाती है, सबसे पहले एक बीचों बीच एक लाइन जाती है, एक बीचों बीच एक लाइन जाती है। अब कहेंगे भैया ये हमारा क्या है, पृथ्वी है या ग्लोब है? तब कह देंगे भैया ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ग्लोब को यानी पृथ्वी को, पृथ्वी या ग्लोब एक है ना, है तो ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा का नाम क्या है? तब क्या कहोगे, नाम क्या है? तब इसका नाम है भैया भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसका नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और मैं एक आपको जानकारी के लिए बता दूं भैया, मैं सबसे पहले हिंदी से बता रहा हूं और इसके बाद मैं एक बार आपको इंग्लिश में बता दूंगा, ताकि सारी चीजें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आ जाए, व्हाट इज द लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू इक्वल टू पार्ट्स, तो क्या कहना है? इक्वेटर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अभी इंग्लिश नहीं बताते हैं, इंग्लिश बाद में समझाएंगे, पहले हिंदी समझ लो। ये जो है ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आप कहना भूमध्य रेखा। आप भैया विषुवत रेखा याद नहीं रखना, क्योंकि दो गो चार गो नाम याद रखने से ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ना इसको याद रख पाएंगे ना उसको याद रख पाएंगे। इसलिए विषुवत रेखा भी है, लेकिन आप भूमध्य रेखा याद करना, भूमध्य। देखो भूमध्य रेखा। अब यहाँ थोड़ा सा इसको तोड़ो भैया, ये भू का मतलब क्या हुआ? भूमि, भूमि यानी जमीन, समझ में आ रहा है ना, जमीन। और मध्य, मध्य का मतलब क्या हुआ? बीच में, बीच में यानी कि भूमि के बीच में। ये पूरा क्या है? ये भूमि के बीच में जो लाइन जा रही है उसे क्या कहते हैं? उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? अरे भैया आप लाइन पर बने रहो, एकदम आपको यूं मास्टर बना देंगे। आप काहे चिंता करते हैं, आप सिर्फ अंत तक बने रहो। देखो अब देखो भैया, इसका नाम तो क्या है? इसका नाम तो हम जान रहे हैं भैया, ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा नाम तो समझ गए, लेकिन अब थोड़ा आइए, अब थोड़ा क्या दे देते हैं? दिशा, दिशा डायरेक्शन थोड़ा बता देते हैं भैया। ये हमारा है पूर्व, ये हमारा क्या है? पूर्व है। ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पूर्व पश्चिम, ये हमारा उत्तर है,
ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा दक्षिण है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है। ठीक है, अब देखिएगा कभी कभी चैप्टर में गोलार्ध का बात किया जाता है। गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब उत्तरी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, पश्चिमी उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब थोड़ा समझते हैं भैया, गोलार्ध क्या है? गोलार्ध का मतलब गोला का आधा हिस्सा को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। गोले के आधा हिस्सा को क्या कहते हैं? गोलार्ध कहते हैं। अब देखिए भैया, हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। ये सब देखिए तो दोनों एक ही भाग में ना है, खाली इसको दो टुकड़ा में बांट दिया गया है। देखिए दो टुकड़ा में बटा हुआ है कि नहीं? तो इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है उत्तरी गोलार्ध और इसी का नाम है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है भैया कि हमारा जो है भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है? तो क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? हमारा इंडिया प्यारा सा यहाँ पर है, यानी हमारा जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? हमारा भारत किस गोलार्ध में है? तो क्या कहेंगे? हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। बताओ गोलार्ध का टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? गोलार्ध आपको पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप कहोगे सर एकदम तो मजा आ रहा है आपसे पढ़कर। भैया आप हमारे चेहरे पर, हमारे सूरत पर मत जाना, आप हमारे एजुकेशन पर जाओ, हमारे एजुकेशन पर जाओ। हम कोई ऐसा नहीं जो दिखावा करते हैं, हम बच्चों को ब्रांड बनाने का एक वादा करते हैं, हम बच्चों को ब्रांड बनाने का एक वादा करते हैं। चलो अगर क्वेश्चन भैया कोई भी क्वेश्चन आप अगर हो ना तो आप हमें कमेंट करना, मैं आपको इतना सहजता पूर्वक उसका वीडियो बनाकर डालेंगे, आप कहोगे वाह जी वाह गजब। कोई मास्टर यूट्यूब में ऐसा नहीं डाला होगा। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? द सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज रिक्वायर्ड टू रन अ कंट्री इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली ऑफ टू टाइप्स, written and second unwritten. What is written constitution? The constitution that is formally documented in a writing is known as the written constitution. Example that क्या होगा? अब भैया कमेंट में बताना, आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन है ये है भैया, What is the name of the country? What is the name of the country that created the first written constitution in the world? फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ये आप कमेंट में बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये हम समझ गए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर देखिएगा जब ग्लोब जो है ये ऑफिस में या कहीं भी स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, बैंक वगैरह में, तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले ऐसा ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा रहता है ना। ठीक है, ऐसा ये जो लाइन है, ये सब जो लाइन है, ये सब लाइन को क्या कहते हैं? ये सब लाइन को क्या कहते हैं भैया? तो आप कहना क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? ये सब जितना भी लाइन है, ये सब जितना भी लाइन है ना, सबको क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। क्योंकि देखो सब एक जैसा न लगल है, मतलब आपको कहना यूं है कि जो ऐसा ऐसा वाला लाइन होगा उसको क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। ये यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया, ई पोल से मतलब उत्तरी पोल से और ये दक्षिणी पोल से, अगर जो है ऐसा दिया हुआ रहेगा, ये वाला तो हम लोग समझ गए, लेकिन भैया ये लंबा वाला मतलब उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जो सटता जा रहा है, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा भैया, ये हमारा तो अक्षांश था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देशांतर हो जाएगा, देशांतर रेखा हो जाएगा। समझ में आया? अक्षांश और देशांतर रेखा मतलब जो लाइन ऐसे ऐसे वाला होगा, जो लाइन ऐसे ऐसे वाला होगा उसको अक्षांश रेखा कहेंगे, और जो लाइन लंबा से होगा मतलब ऊपर से नीचे जो टच करता होगा उसको देशांतर रेखा कहते हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो भाई एक लाइक करो ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फिर से मैं आपको इसको काटता हूं क्योंकि ये खिचखिच हो गया, तो और एकदम एक और फ्रेश बनाते हैं लोग। चलो देखो,
चलो एक यहाँ भैया ये देखिए, ये हम इसका नाम क्या था, भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा था पूर्व, ये हमारा पूर्व, पश्चिम, ये हमारा उत्तर और ये हमारा दक्षिण। ठीक है, यहां तक तो हम जानते हैं ना। अब देखिए भैया, अगर कह देगा कि भूमध्य रेखा कितना डिग्री पर है, कितना डिग्री पर है, तब क्या कहना है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है, भूमध्य रेखा कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। अगर पूछ देगा कि जो ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली रेखा है वो कितने डिग्री पर है, तो क्या कहना है, 0 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। समझ में आया। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भैया कि जो हमारा अक्षांश जो वाला लाइन है, जो ये सब जो लाइन था ना, जो ऐसा हम खींचे, फिर से खींच देते हैं भैया, है ना, फिर से खींच देते हैं ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भैया। ये देखिए, ये जो है हमारा, जैसे ये 0 डिग्री है तो फिर ये 1 डिग्री जाएगा, 2 डिग्री जाएगा, 3 डिग्री जाएगा, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ऐसे जाते जाते ये कितना डिग्री ऊपर चल जाएगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री है मतलब क्या, वो लाइन है 90 लाइन है, क्या कितना लाइन तक जाएगा ऊपर, 90 डिग्री तक, 90 लाइन तक जाएगा, मतलब 90 लाइन ऊपर और 90 लाइन नीचे, तो और एगो ई बीच वाला खंभा। तो बताइए टोटल अगर पूछ देगा भैया, टोटल अक्षांश रेखा, टोटल अक्षांश रेखा, टोटल अक्षांश रेखा कितना होगा, तब क्या बोलना है। देखिए हम क्या बताए थे, ऊपर तो 90 होगा, नीचे भी 90 होगा, कितना हो गया 180, और 180 में एगो मोटका खंभवा कौन जोड़ेगा, 180 और प्लस 1 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है अगर पूछ दिया जाएगा तो क्या कहना है, 181। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है तो क्या कहना है, 181। समझ में आया, समझ में आया। अरे भाई एक प्यारा सा भाई है आपका, काहे चिंता कर रहे हैं, एकदम मस्त पढ़ाएंगे, अभी सबसे स्टार्ट है बच्चा, अब देखते जाओ। यहाँ तक समझ में आया। अब भैया यहाँ अक्षांश रेखा तो ही पढ़ लिए, लेकिन ये देशांतर रेखा भी पढ़ेंगे कि नहीं, देशांतर रेखा भी पढ़ेंगे कि नहीं। ये देशांतर रेखा है, देखिए भैया ये सब क्या है, देशांतर रेखा है, सब देशांतर रेखा है। अब कहेंगे भैया जब टोटल अक्षांश रेखा समझ गए तो टोटल देशांतर रेखा कितना होगा, टोटल देशांतर रेखा कितना होगा। तो हम समझते हैं भैया, ये देखिए ई जो है ये ऊपर और नीचे था कि नहीं अक्षांश रेखा, लेकिन ये जो ऊपर और नीचे वाला जा रहा है उत्तर से दक्षिण की ओर, ये 180 इधर रहता है और 180 इधर रहता है, मतलब 360 रहता है। ये कितना रहता है, 360 डिग्री या 360 लाइन कह सकते हैं आप। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भैया फिर से हम बनाते हैं, हम इतना ग्लोब मिटा करके इतना बार बार समझा रहे हैं, क्यों, ताकि आपका ये भूसा निकल करके ये सब ज्ञान आपके दिमाग में चल जाए। हमारा इतना मिटाने का क्या जरूरत है, क्या ग्लोब में सब बना के हिचकिचा के निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, हमारा पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ पढ़ा देना तक सीमित नहीं है। हमारा पढ़ाना मतलब बच्चा को क्या जीनियस बना देना है, किसी भी, हमारा इसका मतलब है ना, हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा भैया, जो हम बहुत पढ़ने में जो बच्चा समर्पित है, वो बच्चा अगर आप किसी टीचर्स के पास आप ले जाएंगे ना, दूसरे शिक्षक के पास, तो मैं वादा करता हूं कि वो शिक्षक फेल हो जाएगा, लेकिन हमारा बच्चा उससे निकल जाएगा, पार हो जाएगा, उभर जाएगा उसका बच्चा। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भैया ये गोल नहीं बनना जी, पपीता इसका बन गया ये। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 भाग में 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री जानते हैं ना, ये अक्षांश रेखा, सॉरी ये अक्षांश रेखा तो है ये है, लेकिन ये अभी भूमध्य रेखा या नाम याद रखते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब बताइए ये सब जो है भैया, ये ग्लोब जो है इतना लाइन खींचा गया है, हम बताएं टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360। तो भैया ये सब देने का क्या जरूरत है, कि भगवान देके भेजा था क्या, नहीं, इसको जो है किसी भी देश को अच्छे तरीके से सटीक रूप से पढ़ने के लिए ये सब जो है काल्पनिक रेखाओं को खींचा गया है।
ठीक है। अब देखिए आगे, ये 0 डिग्री है भैया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, ऐसे करके कितना डिग्री तक चल जाएगा, 90 डिग्री तक। यहाँ 90 डिग्री इधर लिख देते हैं, यहाँ 90 डिग्री इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लीजिए हम लोग को 3 लाइन ऊपर पढ़ना है और 3 लाइन नीचे पढ़ना है, बाकी ग्लोब खत्म। अब देखिए एक लाइन अगर यहाँ से यहाँ गया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 23.5 डिग्री। इसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री है। अब याद रखना इसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री है। और इस रेखा का नाम क्या है, तब क्या कहेंगे, इस रेखा का नाम क्या है, तो कर्क रेखा कहना, कर्क रेखा कहना, ठीक है, कर्क रेखा कहना। अब देखो, अब भैया जो है क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा भारत यहीं पर है। याद रखना आप, हमारा भारत जो है, हमारा भारत यहीं पर है, ठीक ना, हमारा भारत जो है यहीं पर है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भारत को 2 भागों में बांटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। कर्क माने करेक्ट, याद रखना तब याद रहेगा। देखो भारत को करेक्ट करते हुए जा रहा है कि नहीं, तो कर्क रेखा कितना डिग्री पर है, तो 23.5 डिग्री पर है। अगर पूछ देगा ग्लोब को 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन है, भूमध्य रेखा है, कितना डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। समझ में आ गया, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और है लाइन जिसको पढ़ेंगे हम, इसका नाम है कितना, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, और इसका नाम है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। अगर पूछ देगा भैया आर्कटिक रेखा कितना डिग्री पर है, 66.5 डिग्री में है। समझ में आ गया। अब आइए नीचे की ओर बढ़ते हैं। यहां पर भी भैया 23.5 डिग्री पड़ेंगे, ठीक ना, 23.5 डिग्री में ये हमारा क्या है, मकर रेखा होगा, मकर रेखा होगा। समझ में आ गया। अरे भैया आप काहे चिंता करते हैं, आप सिर्फ वीडियो को बड़ा बने रहिए, एकदम मजा आ जाएगा, हमसे प्यार हो जाएगा आपको। वाह, जाने मन क्या गजब है। जाने मन, ये जो वर्ड मैंने कहा, ये जाने मन सिर्फ गलत बातों के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता बच्चा। जाने मन मतलब क्या हुआ, आप कमेंट में बताना। अब देखो आगे, 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है। अब ये जो है 66.5 डिग्री है। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि हम हर एक बात को बहुत ही क्या बोलते हैं, पूरा ढीले ढाला में समझा देते हैं। समझाने से मतलब रखिए, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब 66.5 डिग्री में कौन सी रेखा है, तब क्या कहेंगे, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। बस पूरा फिनिश, खत्म हो गया ये चैप्टर। अगर क्वेश्चन पूछ देगा 23.5 डिग्री में क्या है, कर्क रेखा में, उत्तरी गोलार्ध में, तब क्या कहना है, कर्क रेखा, ठीक। 66.5 डिग्री में आर्कटिक रेखा, 0 डिग्री में भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री में मकर रेखा, 66.5 डिग्री में अंटार्कटिक रेखा। बस और कुछ नहीं है भैया। ग्लोब तो पूरा हलवा है। आप कह रहे होंगे सर ये ग्लोब तो पूरा हलवा है, खा लेंगे इसको, खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं। अगर ग्लोब का पूरा जानकारी अगर आपको नहीं भी, अभी भी कोई डाउट है, तो भैया आप एक बार पूरा फिर से पॉज करके बैक करके फिर से लास्ट तक देखिए। मैं आपको वादा करता हूं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाना, अगर इससे ज्यादा आ गया तो मुझे बता देना कि सर इससे बाहर आ गया ग्लोब का क्वेश्चन, आप कैसे पढ़ाते हो, आप कैसे पढ़ाते हो। कभी नहीं आएगा बच्चा, मैं आपको लिख कर कह देता हूं, कभी नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो एक प्यारा सा भाई के लिए, एक प्यारा सा बड़ा भाई के लिए भैया छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना। जय हिंद इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय।